जागिए जागिए, 600 रुपए वाला गोभी फिर से दिखा दूं। ब्रांडेड गोभी, ब्रांडेड है, घर के शोरूम में लगा के रखिएगा, उधर तरी बनाएगा, इस गोभी को सिर्फ दिखा कर फिर उसमें रख दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, गोभी ले लो 600 रुपए किलो, धनिया ले लो 1000 रुपए किलो, पुदीना ले लो 300 रुपए किलो, बैगन ले लो 200 रुपए किलो। आप कहोगे ये मैं क्या कर रहा हूँ? आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस कॉरपोरेट के लिए जो कानून लाया गया है, जिनके सुविधा के लिए लाया गया है, किसान जिसके खिलाफ में आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आज उसका एक नमूना दिखाता हूँ। ये गोभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं ये गोभी है 600 रुपये किलो। तो आने वाले वक्त में आज जो हमारे अन्नदाता बैठे हुए हैं, जिनको 1 रुपये किलो का भाव नहीं मिलता है, और वो गोभी को कई जगह तो ट्रैक्टर से रौंद दिया गया क्योंकि वो बिका नहीं। 600 रुपये गोभी पाजी, अभी आपके हाथ में जो गोभी है 600 रुपये किलो की ये गोभी है हमारे, जो मैं बता रहा था 600 रुपये किलो गोभी ले लो। पाजी ये गोभी कहाँ से आया है, और आसमान से गिरा या कहीं से इंपोर्ट हो गया है, ये बता दीजिए। और ये खाने के लिए है कि शोरूम में रखने के लिए, हमारे घर में लगाऊं, इसको शोकेस में लगा के रखना है? इसका बेहतर जवाब तो आपको मोदी जी ही दे सकते हैं कि ये किस काम के लिए है। कल राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनका एक बयान अपील रूप में आया था, किसानों को अपील कर रहे थे कि भाइयों इस कानून को आप 1.5-2 साल देख लीजिए, अगर इसमें कोई खामियां होंगी फिर सामने आएंगी तो हम लोग फिर बैठ के विचार कर लेंगे। तो उनके उस बयान से मैं पर्सनली बहुत विचलित था कि ये मतलब समझ क्या रहे हैं किसानों को। फिर मैं आज कई मॉलों में गया, वहाँ मैंने देखा कि एक उदाहरण इनके बयान का कैसे वापसी में दिया जाए। तो जब हमने देखा कि राजनाथ जी आप जो अपील कर रहे हैं 1.5-2 साल तक तो हमारा वजूद ही नहीं रहेगा, हम इस लायक ही नहीं रहेंगे कि हम कोई प्रोटेस्ट कर पाएँ या आपसे बात कर पाएँ। जिंदा उदाहरण ये है कि ये जो गोभी है, ये मीडिया में दिखाया जा रहा था कि खेत जोत दिए। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ उस मंडी में 2 रुपये किलो वो गोभी फूल बिका। आज प्रोडक्ट नेम के साथ, नेट वेट के साथ, MRP के साथ, बैच नेम के साथ, FSSI के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, तमाम सारी चीज़ों के साथ, ये पूरे सबूत के साथ ये गोभी का फूल है जिसकी कीमत 600 रुपये किलो। तो ये 600 रुपये किलो में उन कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता हैं हमारे देश के, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि ये जो आपको गोदी मीडिया के माध्यम से सरकार समझा रही है कि किसानों को कानून समझ नहीं आ रहा है, दरअसल में ये विचलित है। और विचलित इसलिए है कि इनको पता लग चुका है, किसानों को ये कानून समझ में आ गया है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो चीज़ मैंने अपने खेत से आपके खाने के लिए 2 रुपये प्रति किलो भेजी थी, और आपको इनके खर्चे मिलाकर 5 या 7 रुपये किलो के रूप में आपकी रसोई तक पहुंचनी थी, वो ये चोर आपकी रसोई तक 600 रुपये किलो पहुंचाना चाह रहे हैं। एक मिनट रुकूंगा यहाँ पे। आपने 2 रुपये किलो ये माल मान लो बेचा, उदाहरण के तौर पे आप कह रहे हो कि ये 5 रुपये या 6 रुपये किलो हमें बेच सकते हैं। किसान भी तो यही कह रहा है कि हमारी आय दुगुना करने की, ये दुगुने दाम में बेच रहे हैं ना, इनका खर्चा जोड़ के। किसान भी तो यही कह रहा है कि मेरा खर्चा जोड़ लो, जो हमारा इन्होंने दाम दुगुना करने की बात कर दी। किसान को तो ठन गोपाल। देखिए, किसान का जो आय है वो दुगनी तो नहीं हुई। आप इनके सारे ही वरिष्ठ मंत्रियों के बयान उठा के देख लो, यह बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि जो कृषि ऋण था उसका बजट हमने 2 गुने से भी ज़्यादा कर दिया। तो मतलब हमारी आय दुगनी हुई या कर्जा दुगना हुआ? जिस कर्ज की वजह से हम लोग आत्महत्या कर रहे थे, मेरे गाँव के किसान तक ने आत्महत्या की, उस कर्ज को आपने दुगना कर दिया। आप वादा तो कर रहे थे कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लेके आएंगे, हम आपकी आय को दुगनी करेंगे, और आप पूरी जिम्मेवारी के साथ, बड़े गर्व के साथ, जिसमें आपको बेशर्मी होनी चाहिए थे, वो बात आप गर्व के साथ कहते हैं कि हमने इसका बजट दुगना कर दिया। मैं अपने फिर उसी टॉपिक पे आता हूँ। मैं उपभोक्ताओं से कहना चाहता हूँ, देखो उत्पादक हूँ, मैंने इसको मेहनत की, 3 महीने 3.5 महीने में ये गोभी का फूल तैयार हुआ, तो मुझे मिला 2 रुपया। मेरे इस पे लागत भी नहीं निकली, और उन्होंने इसको 100 किलोमीटर दूर लाते लाते 600 रुपये किलो बना दिया है। तो ये काले कानूनों का जीता जागता उदाहरण है। देखिए, आपने उसको लाइसेंस भी दे रखा है, FSSI ने उसको लाइसेंस नंबर भी दे रखा है, IFC कोड भी है, सब कुछ है, इस पर बार कोड तक है। तो इससे ज़्यादा और हम क्या समझाएं? उपभोक्ताओं, आप भी समझ जाओ, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ, नहीं तो इसी तरह एक पैकेट आएगा जिसमें 100 ग्राम गेहूँ होगी और मूल्य होगा 500 रुपये, 100 ग्राम चावल होंगे, मूल्य होगा 1000 रुपये। तो आप अपनी जीविका की लड़ाई से बाहर नहीं आ पाओगे।
आपकी नस्ल कुशी का प्रोग्राम भारत सरकार कर चुकी है। जी यहाँ मैं एक मिनट रुकूंगा। आपने कहा कि अभी हम किसानों की सुसाइड की बात कर रहे थे। किसानों के ऊपर जो, अगर हम कर्ज की सिर्फ बात करें, किसानों के ऊपर जो कर्ज है, अगर हम सरकारी आंकड़े के हिसाब से बात कर्ज कृषि किसानों के ऊपर लेस देन 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से कम का कर्ज है। 2019-20 में सिर्फ मैं एक उदाहरण देता हूं, 2019-20 में जो बैंक से फ्रॉड हुए हैं, जो सरकारी आंकड़ा है, जो आरबीआई का आंकड़ा है, मैं बैंक से सिर्फ फ्रॉड की बात कर रहा हूं, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन के थ्रू जो बैंक से हमारे आपकी जनता के पैसे साफ हो गए, 2019-20 में रिकॉर्ड टूट गया। 1,85,000 करोड़ रुपए का खाली बैंक से घपला घोटाला है, फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड वाले। वैसे मैं आपको बहुत आंकड़ा भी दे सकता हूं, लेकिन पूरे मोदी साहब के 5 साल 6 साल में टोटल जोड़ेंगे तो 4.5 लाख से 5 लाख फ्रॉड खाली ऑनलाइन फ्रॉड हुए बैंकों के। आप 1 लाख करोड़ रुपए किसी का लोन नहीं माफ़ कर सकते। बैंक से जो लूट मची हुई है, मैं अभी लोन माफ़ी वगैरह वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है, मैं बाद में बताऊँगा। जब एक साल में 1,85,000 करोड़ रुपए का लूट हो सकता है जनता के पैसे का, तो क्या किसानों का लोन नहीं माफ़ हो सकता ताकि वो जीविका अपनी जी सके, बेहतर ज़िंदगी जी सके? देखिए, यही तो बाजीगरी है, यही तो इनकी जो चोर मानसिकता है, यही तो है। ये भ्रम जाल फैलाते हैं, शब्दों के जाल में फंसाते हैं। हम भोले भाले किसान हैं जिनकी संख्या, इनको गलतफहमी है कि हम 9 करोड़ लोगों के खातों में किसान सम्मान निधि डालते हैं तो 9 करोड़ किसान है देश में। हमारी संख्या 80 करोड़ है। ये 80 करोड़ लोगों को मजदूर बना के रखना चाहते हैं, हमसे नोच रहे हैं। हमारे खून की बूंद भी एक दिन, ये पता है, ये कहीं हमें तो डर ये है कहीं मोदी जी एक नया कानून ना ले आए कि किसी भी आदमी के अंदर 12 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा नहीं, ज़्यादा होगा तो हम लेंगे। हमें तो ये भी डर है कि ये खून भी नोचेंगे अभी हमारा। जिस तरह से ये कारपोरेटर जगत से इनका प्यार रह रह के उजागर हो रहा है। ये काले कानून जून से लेकर मतलब बिल के रूप में आए जून में, और सितंबर तक आते आते ये कानून की शक्ल लेते हैं। लेकिन जिस वेयर हाउस में 5 साल बनने में टाइम लगता है, इनके सारे मानक पूरे करके बैठा पड़ा है वो पहले। मतलब कानून अब लाए गए हैं, तैयारी इसकी 6-7 साल पहले से ही हो चुकी थी। और रही किसान के कर्ज माफ़ी की बात, किसान आपसे निवेदन कर रहा है कि हमारी जो ये उपज है ना, इसका सही मूल्य दे दो। हमें भीख नहीं चाहिए, हम कर्ज माफ़ी भी नहीं चाहते, हम अपना कर्ज अपने आप उतार लेंगे, लेकिन हमारी उपज का सही मूल्य तो दे दो। आप इसकी लूट बंद कर दोगे तो हम अपना कर्ज उतार देंगे। हम बड़े बड़े घरानों की तरह चोर नहीं हैं जो पूरे देश का खून चूस के पी जाए। हम आज भी ईमानदारी की रोटी खाना पसंद करता है किसान, आज भी स्वाभिमानी है किसान। किसान बैंक का 1-1 रुपया लौटाने को तैयार है और लौटाता भी है, लेकिन आप उसकी उपज को तो मत छेड़िए, उसकी उपज का मूल्य तो सही दे दीजिए। जागिए जागिए, 600 रुपए वाला गोभी फिर से दिखा दूं। ब्रांडेड गोभी, ब्रांडेड है, घर के शोरूम में लगा के रखिएगा, उधर तरी बनाएगा, इस गोभी को सिर्फ दिखा कर फिर उसमें रख दीजिएगा। नमस्कार।